साईं बाबा आए थे। कहाँ? यही यही आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। माँ, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है माँ, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूँ। साईं! गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। नाना, सो रहे हो नाना? सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ? अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यही यही आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, दरवाजा भी तो खुला हुआ है। वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। क्या हुआ भाईजान? साईं! तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? वो यहाँ आया था और बोला मेरी आज्ञा लिए बिना वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया। भाईजान, अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे। अभी सो जा। गड़ू, मेरे
जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा, मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महालसापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो क्या हुआ महालसापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया।
सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा। वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हो। राम राम राम। राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे। फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! साईं! हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा! बाबा! क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं, नहीं। वैद्य जी! वैद्य जी! वैद्य जी!
भाई, क्या बात है? आप इतनी घबराई भी क्यों हो? सब कुशल तो हैं। मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए, पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मालसापति, तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे, और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ, ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत, चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना, जाइए, समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे मालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। वैद्य जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ महालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए मेरे सामने हो वत्स। कहो, कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स।
और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो? महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वीवासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। ये शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे। वत्स, नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें निराश मत करो। साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, साईनाथ, साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा धरती पर रहकर
शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ समझने की कोशिश करो, हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं माँ। करने दो। पोते पाटिल मेरे साथ चलो। बहन जी, जी, इन्हें होश आया वैद जी, इन्हें दवा दीजिए वैद जी। राम राम इन्हें राम। होश आया। भाईचा भाई, अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम दादा के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ अकलत का, मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो।
साईं बाबा। साईं बाबा। पिताजी, आओ आओ पिताजी, आओ आओ, उठो ना, आओ आओ। अचानक चुपके हो गए आप। हाँ, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, बोलिए ना। आओ पिताजी, पिताजी। रहे पिता को ध्यान, पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीरी भी विकारों से बना हुआ है, बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से, और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी। भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं। मेरे आंसू कौन पोछेगा महालसापति? मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। ये मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं,
मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। महालसापति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसापति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं, और आज मैं अपनी मां और माई की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं। भैया, तात्या, तात्या, क्या मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता? इतना पराया हो गया हूं मैं। ये आंसू बाहर आते ही क्यों है? तात्या, कुदरत का नियम है, जो हंसता है वो एक न एक दिन रोता है, और जो रोता है उसे कभी न कभी हंसी भी आती है। लेकिन आप कुदरत से बड़े हैं भैया। आप जिसे हंसाना चाहे वो रोते रोते भी हंस पड़ता है। आपके होते हुए भी मां हंसना भूल गए भैया। क्यों भैया, क्यों? मां के लिए तो आप पिताजी को बचा सकते थे ना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तात्या? कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं तात्या। नहीं भैया, मैं सब समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया भैया। तात्या, इंसान हर पल कुछ न कुछ खोता ही रहता है। बचपन से जवानी की तरफ कदम रखता है तो बचपन खो बैठता है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो जवानी खो देता है, और बुढ़ापे में वो अपने आप को भी खो बैठता है। जन्म के बाद ये उसकी यात्रा मृत्यु की तरफ ही होती है। फिर भी आप पिताजी को संभाल सकते थे।
आपको उन्हें संभालना चाहिए था। मैंने तुम्हें संभाला तात्या। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा से एक सपना देखा जिसमें हम दोनों साथ साथ चलते। हम तुम दोनों नहीं तात्या, मैं तुम्हारे साथ चलता आया हूं। मैं हमेशा दोनों के पैरों के निशान देखता आया हूं, एक मेरे और दूसरे मेरे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तात्या। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी खतरे का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूं जब कभी भी तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने कई बार सपने में देखा है आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा तात्या, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा तात्या। तो मुझे कभी कभी सिर्फ अपने ही पैरों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आपके पैरों के निशान क्यों नहीं दिखाई देते? जब हम पटाखे जला रहे थे और पिताजी गिर गए थे तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। जब मैंने किशन को मुखौटा डालकर डराया और वो मर गया तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। आपके पैरों के निशान मुझे कहीं नजर नहीं आए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। तात्या, क्या पेड़ कभी छांव देना छोड़ देता है? क्या फूल कभी अपनी सुगंध छुपा लेता है? क्या आग कभी जलना छोड़ देती है? तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं तात्या? तो फिर मुझे एक ही पैरों के निशान क्यों नजर आते हैं? आपके पैरों के निशान मुझे क्यों नजर नहीं आते? तुमने गौर से देखा होता तात्या तो वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे। फिर किसके पैरों के निशान थे? मेरे पैरों के। मेरे पैरों के निशान थे तात्या, मेरे पैरों के। तो मैं उस वक्त कहां था? तुम मेरी गोद में थे तात्या, गोद में। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने हमेशा तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट न लगे। भैया। हाँ तात्या। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। ना तात्या, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तात्या। तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है तात्या, शीशे की तरह साफ है। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे बुरा नहीं लगा तात्या, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पिता का साया जिसके सर से उठ जाए उस बेटे की क्या हालत होती है मैं जानता हूं तात्या। मेरे पिता ना हुए तो क्या हुआ? भैया। तात्या, मां कैसी है रे? मां? उन्होंने जीना छोड़ दिया भैया। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने भी। माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। सबका मालिक एक। बैद जी। अरे बैद जी, क्या हुआ मूर्खों? तुम दोनों हमेशा भागे भागे क्यों आते हो?
साईं बाबा आ रहा है, साईं बाबा। साईं बाबा राम राम राम। देखे चल हट। लगता है बाईजा बाई के घर जा रहा है। द्वारिका नाथ जी, आपको किस बात पर हंसी आई हैं? वैद्य जी, आपने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी? वो सोच रहा है कि अब तक तो मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करके बहुत बेवकूफ बनाया शिरडी वालों को। अब कोते पाटिल को कैसे जिंदा करेगा? वैद्य जी, अब तो ये शिरडी वाले ही उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन द्वारिका नाथ जी, ये साईं बाबा अब बाईजा बाई के घर क्यों जा रहा है, हैं? मैं बताऊं वैद्य जी, वो बाईजा बाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजा बाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। राम राम राम। माँ, कौन हो तुम? आपका बड़ा बेटा माँ। बड़ा बेटा? बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ माँ, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ माँ। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है। तुमने धोखा दिया है मुझे साईं। तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं माँ। क्यों? क्या तुम नहीं जानते थे? कोते पाटिल कौन सी यात्रा पर जाने वाले थे? हाँ? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने सारी शिरडी को खाना खिलाने का बहाना किया था ना? हाँ? मुझसे ये सच क्यों छुपाया तुमने? हाँ? क्यों छुपाया? क्या आप ये सच बर्दाश्त कर सकती थी माँ? अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कोते पाटिल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन बना रहा हूं, तो आपकी क्या दशा होती? मैंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन संकेत जरूर दिया था माँ। संकेत? कब तूने संकेत दिया था? हाँ? जब उनकी मृत्यु हुई थी तब। पिताजी की मौत हुई थी? लेकिन साईं बाबा, उनकी मौत तो अभी अभी हुई है। नहीं, दिवाली के दिन की बात है। याद करो माँ, मैं भिक्षा मांगने आया था, तभी कोते पाटिल ने अचानक खांसते हुए दम तोड़ दिया था। पिताजी, 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 आप और तात्या डर गए थे, तभी मैंने घर के बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देहि। उठिए ना, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सही बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या,
जाकर कह दे साहिब बेटे से। इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो भाईजान? याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दे दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां, उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। इसलिए जब दूसरी बार दिवाली के समय कोते पाटिल पर मृत्यु हावी होने आई तो मैंने मृत्यु को रोक दिया। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कोते पाटिल! आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं बार बार मालिक के बनाए नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता मां, और जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है उसके नए जन्म के कार्यकाल को कम करना और पुरानी जिंदगी को बढ़ाना है मां, जो ठीक नहीं है। कोते पाटिल को नया जन्म मिल गया है मां, और नए जन्म में उसका कल्याण होने वाला है। आप इसी तरह शोक करती रहेंगी मां तो नए जन्म में कोते पाटिल को कष्ट होगा। मां, अगर इस जन्म में मनुष्य का उद्धार होने वाला है तो ही उसके अगले जन्म की जिंदगी का कुछ कार्यकाल उसे दिया जाता है, नहीं तो सब कुछ प्रारब्ध पर, उसके अपने पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है।